हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं बैंक का जो प्रेफरेंस है IBPS PO का उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक वीडियो है, इसमें मैं कुछ एक बातें डिस्कस करूंगा जिससे आपको वो वीडियो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अभी यहाँ पे टाइटल पे मैंने दिया है कि SBI PO 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी कम है और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ये बोलने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि यार ये आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो इतना ख़राब जॉब है, बहुत लोग जॉब छोड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लास्ट ईयर 600 पोस्ट आई थी, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। मुझे बताओ, 1000 में से एक को जॉब मिल रहा है, 1000 में से एक, करेक्ट। और SBI ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन का इसका प्रोसेस है, टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे GDPI है। RBI के एग्जाम में भी GDPI नहीं रखा है। और इसका जो अगर डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखेंगे, इसका जो मेंस एग्जाम है RBI से ज़्यादा है। लेकिन RBI का प्रॉब्लम मतलब ये है कि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होती है, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे ना, तो कंपटीशन वाइज दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब। और SBI में अगर आप देखो, काम तो सब जगह पे करना है। ऐसा मत कहो कि मुझे काम नहीं करना है। भाई, काम नहीं करना है तो हम आप आराम से घर पे बैठ के बाकी जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। जिसको काम करना है, जिसको अच्छी सैलरी चाहिए, स्टार्टिंग में 1 लाख सैलरी आज के दिन IIT के 90% बच्चों को, IIMs के 90% बच्चों को नहीं मिलती है। 1 लाख महीने की सैलरी सब कुछ पकड़ के SBI PO में मिलता है। और आप कहाँ तक जा सकते हैं भाई, आप चेयरमैन तक जा सकते हैं यहाँ के। और ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बाहर का पर्सन नहीं चलता है। आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, IBPS PO में यहाँ से वहाँ जाते हैं। SBI बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, उनको बाहर का पर्सन नहीं चलता है। यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं है। और जितने लोग चाहिए उससे ये कम लोग लेते हैं, क्योंकि उनका जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड बहुत, मतलब स्टैंडर्ड रखा है उन्होंने। और इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बाकी बैंकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे 1 महीना 2 महीने 6 वीक 5 वीक ऐसे होता है। इनका पूरा का पूरा ज़बरदस्त 1 साल चलता है। बहुत अच्छे ये बैंकर बनते हैं। और अगर आप एट्रिशन रेट देखेंगे तो भाई 1% होगा। 1% का मतलब है, अगर 2 लाख लोग हैं तो भाई 2000 लोग छोड़ते हैं। और होता क्या है ना, जो लोग छोड़ता है वो ज़्यादा नॉइज करता है, करेक्ट। RBI में अगर आप देखेंगे तो कितने लोग हैं, 100 लोगों ने छोड़ा है, करेक्ट। लेकिन बाकी लोग जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा हम देखेंगे। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि वर्स्ट बैंक कौन सा है, ये कौन बता पाएगा भाई, आप और मैं नहीं बता सकते कि वर्स्ट कौन सा है। जिसने काम किया है वही बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगा, आप किसी भी बैंक में काम कर रहे हैं तो आप बताइए भाई वहाँ पे क्या वर्स्ट है। और अगर आप सब पढ़ने के बाद आपको पता चले कि भाई कोई भी काम ले लो, कोई भी वर्क ले लो, भाई नौकरी तो प्रेशर वाली ही रहेगी, कोई भी हो, फिर वो ये। और बाकी आपको वहाँ पे क्या मिलता है ना, उससे डिसाइड होता है। अगर आप देखेंगे पुलिस की नौकरी क्या है भाई, वो भी बहुत परेशान वाली है, डॉक्टर भी परेशान वाली है, लेकिन उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है ना, उससे डिसाइड होता है कि वो जॉब कैसा है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी बैंक में जॉब करते हैं, आप आपके बैंक के बारे में बताओ। अच्छा है तो अच्छा बताओ, बुरा है तो बुरा बताओ। क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो वो बायस लगेगा, नहीं भाई आपके दिमाग में ये कुछ एक एजेंडा है वो लेके आप चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मेरा नहीं है। और इसकी जो सैलरी आपको पता है, जो IBPS PO का है उससे 20% इसकी सैलरी, क्योंकि उसका बेसिक भी ज़्यादा है और बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो चलो आगे चलते हैं। और आपको वो मैं जो ये वाला वीडियो है प्रेफरेंस वाला, वो डेफिनेटली आप बनाने वाला हूँ। 1 या 2 दिन दीजिए मुझे। आई थिंक उसकी 21 तारीख लास्ट है। 2 दिन के अंदर मोस्टली मैं कल उसका वीडियो बनाऊंगा। और उसमें मैं ऐसी क्लैरिटी दूंगा कि भाई किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दी होंगी, आपको क्या करना है लाइफ में। बहुत छोटा मत सोचिए कि भाई आपके स्टेट में कौन से है, ये तो कोई भी बता पाएगा यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका जो लॉजिक है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखो। अगर आप नहीं लिख सकते आपके IDC तो मुझे भेज दो, और इस तरीके से लिखो कि आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील नहीं होगी। तो चलो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो RBI के लिए ही मतलब फोकस करता है, बाकी के लिए नहीं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज आपको RBI का प्रिपरेशन करना है। और ये जो हमारा BPDA है, ये अगर आप BPDA देखेंगे, ये कोई भी बैंक के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं इस पर। ये देखो, ये मैंने लास्ट ईयर मैंने ये पोस्ट डाला था। कहाँ पर डाला था ये, मैंने LinkedIn पे डाला था। देखो कितने लोगों ने ये देखा है, 7 लाख लोगों ने यहाँ पे देखा है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई ये सारे प्रिपरेशन करने वाले होंगे, एप्लीकेशन करने वाले, लेकिन इसमें से 10% डेफिनेटली होंगे। यानी कि लास्ट ईयर मैंने नियर अबाउट 70,000 लोगों को इंस्पायर किया है कि भाई आप
ये जॉब को अप्लाई करो। मुझे पता है भाई ये जॉब है, जितनी आपको स्टेबिलिटी मिलती है, क्या कहते हैं, जॉब की स्टेबिलिटी सैलरी मिलती है, वो कोई प्रोवाइड नहीं करता है। और इस बार भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरा ये लिंक्डइन का पोस्ट देखा है। लिंक्डइन पे मैं इसलिए ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि वहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट है। बाकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे नॉन सीरियस होते हैं, यहाँ पे सारे जॉब वाले हैं और इनका मैं प्रोफाइल भी देख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बताया है। चलो अभी आते हैं हमारा जो मेन काम है यहाँ पे, सबसे वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। मैंने यहाँ पे ये 20 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से यहाँ लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 20 ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद ये राइट साइड में ये भी मैंने लिखा है। ये देखो ये क्या है ना, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने, आपको पता है कितने लोगों ने IAS का जॉब छोड़ा है पिछले 10 साल में? 900 लोगों ने छोड़ा है। UPSC का जॉब छोड़ा है। भाई अगर हमें नहीं मिलता है ना तो हमें वो लगता है हमने कुछ पोजीशन को ऐसा बना के रखा, यार ये तो भगवान जैसे ही लोग बन गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में, इतने सारे यहाँ पे जितने जॉब है ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग IAS, IPS, IRS सारे कॉन्टैक्ट में है। और जो पर्सन उस जॉब में काम करता है उसी को पता है उसका वर्स्ट क्या है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो इसलिए है कि आप अगर इसमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी कल ही परसों ही मेरा एक स्टूडेंट ने RBI का जॉब छोड़ दिया, वन ऑफ द टॉप रैंक में से था, असिस्टेंट में था। तो उसके साथ में एक इंटरव्यू करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं। भाई छोड़ दिया उसने। और कौन जॉब छोड़ता है भाई? जिसके पास कैपेसिटी है। जैसे मैंने RBI का जॉब छोड़ दिया, ग्रेड B का, 10 साल पहले मेरी कैपेसिटी थी उससे 10 गुना पैसे कमाने की, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज जिसको अच्छा लग रहा है वो तो करेगा ही करेगा, वो क्यों छोड़ेगा? और जिसको अच्छा नहीं लगता है बट स्टिल उसको प्रॉब्लम है और लेकिन उसको फिर कैपेसिटी नहीं अर्न करने की, तो वो क्यों छोड़ेगा? इसलिए बैंक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन दो दीज जॉब्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, पीपल डोंट हैव चॉइसेस। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे जेनेरिक में आपको नहीं बताऊंगा कि ये करो भाई, आपको मैं थिंकिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ कि एक इसको कहते हैं, एक फ्रेमवर्क कहते हैं, सोचने का फ्रेमवर्क है। अगर ऐसे होता तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते? आपको पता है जो बीमारी होती है सेम होती है। भाई मुझे बुखार आ गया, मुझे ये हुआ, कोल्ड हुआ, तो जाके गूगल पे देख लो, ऐसा नहीं है। हर एक का बॉडी अलग है। तो इसीलिए आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, आपको कैसे सोचना है। ऐसा नहीं कि भाई ये लिस्ट किसी ने बना के दे दी और आपने कर लिया। आपको आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपका एज क्या है, आप मैरिड हो या नहीं हो, ऐसे 10 पैरामीटर है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये देखो, और यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं करना, नॉट रिपोर्टेड है उसको नहीं देना है ऐसा। और यहाँ पे मैंने देखा लास्ट ईयर भी लोगों ने ऐसा किया, अभी जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। ये मुझे तो लॉजिक समझ भी नहीं, ऐसे क्यों करते हैं लोग। या फिर जिसका हेडक्वार्टर मेरे यहाँ पे वो दे दिया, करेक्ट। तो अभी क्या करना है आपको, आप जो यहाँ पे फीडबैक लिखेंगे, मैं मेरे कल का जो वीडियो होगा उसमें वो दिखाऊंगा। तो ये लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप अपना कुछ एजेंडा रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना एजेंडा रन करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा कुछ एजेंडा नहीं होगा, जो मैं थिंकिंग प्रोसेस बताने वाला, कैसे थिंक करना है, कैसे सोचना है, करेक्ट। और आपका प्रेफरेंस भाई आपको डिसाइड करना है। कोई XYZ पर्सन आपके लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता है, करेक्ट। जब मुझे RBI का जॉब छोड़ना तो मैंने किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, ना फैमिली में पूछा, किसी को नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है भाई मुझे क्या करना है, करेक्ट। तो अगर आप दूसरे को पूछ के करेंगे तो फिर आप गए, फिर आप दूसरे को लाइफ टाइम दूसरे को ही फिर ब्लेम करते रहोगे कि इसके वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होगी, उसके वजह से बर्बाद होगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा कैसे सोचना है, कौन से पैरामीटर देखने हैं। और अगर आप डिसीजन खुद का नहीं ले सकते, आप खुद की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकते, तो भाई फिर आप तो लाइफ में अनहैप्पी ही रहोगे। जॉब छोड़ना है नहीं छोड़ना है, शादी करनी नहीं करनी, घर खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या करना है, ये आपको आना चाहिए, खुद को आना चाहिए। एटलीस्ट खुद को एक पैरामीटर या फ्रेमवर्क तो बनाते आना चाहिए, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो वीडियो है ना, बहुत लोगों को देखो, लोगों को क्या है ना, वो सिंपलिस्टिक चीज चाहिए। अरे आप इतना भाषण मत दो, आप मुझे लिस्ट बता दो। भाई ऐसा थोड़ी होता है, लिस्ट बता दो, फिर आपका प्रेफरेंस क्या है। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो भाई आपको तो जॉब करना ही करना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, भाई यू आर नॉट अ चूजर, भाई आपको जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा आपको, करेक्ट। आपको जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। और सबसे मेन बताऊँ यहाँ पे, तो ये लक है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, बाकी लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन से बैंक में वैकेंसी कितनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे। तो ये हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं उतना हम अच्छा करने का ट्राई करेंगे। और देखो सारी बैंक सेम है, सारी बैंक लिटरली सेम है, आप कहीं पे भी जाओ सारी बैंक सेम है, लेकिन एटलीस्ट हम हमारे साइड से कुछ एक थिंकिंग प्रोसेस करके वहाँ पे पोस्ट करने का ट्राई कीजिए। अभी मैंने जैसे IDBI का बताया, उस टाइम पे वो लोगों को क्या पता था यार ये जाके प्राइवेट बनेगा। वो तो सारे टॉपर लोगों ने IDBI भर दिया था, वहाँ पे सारे टॉपर लोगों ने भरा था।
अभी क्या हो गया उनका, प्राइवेट हो गया। लेकिन वो भी आपका जो फ्यूचर है वो भी कैसे फुल प्रूफ करना है ये भी मैं बताऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल थिंकिंग हो गई यार, ये तो मुझे बताओ यार, किसी को बताने की जरूरत नहीं है यार। ये ऐसे ऐसे, आप नॉर्थ में रहते हो तो पीएनबी डालो, मुंबई में रहते हो तो ये डालो, साउथ में ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा लॉजिक क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, फिर आप उसका डिसीजन लेंगे। करेक्ट, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। और अभी अच्छे से लिखिए, अगर आप नहीं लिख सकते आपके साइड से तो मुझे टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं मैसेज डाल दीजिए। इस तरीके से डालिए कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, फिर वो मेरे साइड से मैं पोस्ट करूंगा ये जो वीडियो होगा इसके कमेंट सेक्शन में। कम से कम 100-200 कमेंट आने दो, फिर मैं कल उस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि भाई देखो ऐसी ऐसी ये सिचुएशन है। अभी कोई भी एजुकेटर आपको बताएगा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक बैंक का एक्सपीरियंस होगा। जैसे मुझे इलाहाबाद बैंक का एक्सपीरियंस था, मेरा तो जॉब बहुत अच्छा गया भाई। 10:10 में मैं निकलता था, 6:10 के बाद घर पे आता था, ज़्यादा काम नहीं था, ऑफिस में बैठ के मैं पढ़ाई करता था। अभी वो उस टाइम पे कम प्रेशर था। आरबीआई में काम किया, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पोस्टिंग मिली, जो डिपार्टमेंट चाहिए तो वो डिपार्टमेंट में भी अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला, गेस्ट लेक्चर भी था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन मेरा पर्पज़ अलग था ना, तो दोनों जॉब मैंने इसलिए नहीं छोड़े कि मैं परेशान नहीं था, मुझे लाइफ में बहुत क्लियर था कि मुझे क्या करना है जाके, इसलिए ये जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में गया, वहाँ से फिर अभी ये कर रहा हूँ अभी जो। तो ये आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी लाइफ में भी आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, तब तक फिर आप इधर उधर ही भटकते रहेंगे। अगर मैं होता ना भाई, मैं तो मेरा ही आइडेंटिफाई करके मैं ही वो निकाल लेता कि क्या करना है लाइफ में। मैं तो सीरियसली किसी को नहीं पूछता हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ती तो मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है मेरे से लर्नेड है, मेरे से ब्रिलियंट है, मैं उससे सलाह लेता हूँ। लेकिन फाइनली डिसीजन मेरा ही होता है, और फिर मैं बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई तेरे वजह से मेरी लाइफ ये हो गई। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वही बोलेंगे दूसरे को कि भाई तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में डाली है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पता है भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं बताऊंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, आपको खुद को बताना है। अगर आप ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आपने सेबी के बारे में भी सोचा होगा, भाई पूरे लोग रास्ते पे आ गए थे, करेक्ट, मुझे तो वो बात पता थी, लेकिन कैसे बोले लोग। लेकिन देखो वहाँ पे लोग क्यों सहन करेंगे भाई, 34 लाख अगर आपको कोई देगा तो सहन कर लेंगे। नेफिड में भी कुछ हाल था, लेकिन अभी इंप्रूव हुआ है। मैंने भी कुछ फीडबैक दिया उनके लोगों को कि यार आप देखो बहुत नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा इंप्रूव आपको करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बोनस सब लोगों को दिया है। तो ये जो बात है ये आप यहाँ पर लिखेंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा। और आप ऐसे अभी सिचुएशन पे नहीं है, यू आर नॉट चूजर कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पहले जो मिलता है ले लो, फिर बाद में इंप्रूव करते रहो। करेक्ट, और आप कुछ भी करो, देखो आपको जो मिलना है वही मिल के रहेगा। आप कोई भी प्रेफरेंस डालो, आप जो मिलने है आपको वही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेजर फोकस करना है। लेकिन क्या सिचुएशन है ये मैं आपको बताऊंगा, यानी कि हम उसमें से देखो सारे ही खराब है भाई, नौकरी ही एक्चुअली अगर आप देखेंगे खराब है, नौकरी ही खराब है, फिर वहाँ पे क्या मिलता है आपको, उसमें से अच्छी लेनी है हमें। तो ये मेरे से था। अभी आप देखते हैं आप यहाँ पे क्या मुझे बताते हैं, उसके बेसिस पे मैं आगे कल के वीडियो में बहुत सारी आपको यहाँ पे क्लैरिटी दूंगा। और फिर बाद में आपको डिसीजन आपको ले, देखो मैं ऐसे नहीं कि आके लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि वैसा तो होता नहीं ना, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक का प्रायोरिटी अलग है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।